नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के अंतर्गत हिंदी साहित्य के पेपर 2 की, जो कि 20 मई को होने वाला है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बीए के एग्ज़ाम हो रहे हैं और लगभग बहुत सारे पेपर हो चुके हैं। मात्र कुछ ही पेपर शेष हैं। उसमें से आज हिंदी साहित्य पेपर 2 की हम यहाँ बात करेंगे और किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे उन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक पूरा देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आपके आने वाले वीडियो भी टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम 20 मई वाला पेपर, जो 20 मई को होने वाला है हिंदी साहित्य का पेपर 2। ठीक है, तो देखिए हिंदी साहित्य का पेपर 2 आपको पता ही है। सबसे पहले आपको रॉ नंबर लिखना है, ठीक है ना। 100 नंबर का ये पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य का, और ये जो पेपर होगा वो होता है हिंदी कथा साहित्य। किसका पेपर होगा? हिंदी कथा साहित्य के सवाल इसमें आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। हाँ, वही भाग अ ब स 3 भाग होंगे। तो भाग अ के अंतर्गत आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए, पहला सवाल है, गबन उपन्यास के किन्हीं 4 स्त्री पात्रों के नाम लिखिए। ठीक है। दूसरा सवाल है, दस्तूरी रिश्वत नहीं, सभी लेते हैं और खुल्लम खुल्ला लेते हैं, लोग बिना मांगे आप ही आप देते हैं, मैं किसी से मांगने नहीं जाता। गबन उपन्यास में उक्त कथन किसने किससे किसने किससे कहा है? ये जो रिश्वत का जो कथन है, ये किस व्यक्ति ने किस व्यक्ति को कहा है, उन दोनों का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। आगे चलते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। तो देखिए, पाजेब कहानी की मूल संवेदना क्या है? यहाँ पाजेब है, क्या है? पाजेब, ठीक है ना। पाजेब कहानी की मूल जो संवेदना वो आपको लिखनी है। पर्दा कहानी के नायक का क्या नाम लिखिए। जो पर्दा जो कहानी है उसका नायक क्या था? आपको इन कहानी के अलावा जितनी भी कहानी है उसका मूल संवेदना आपको याद होनी चाहिए, चाहे वो पाजेब हो, चाहे वो पर्दा हो, चाहे वो वापसी हो। ठीक है, और साथ ही इनके लेखक। वापसी कहानी के रचयिता कौन है? वाहन जो वापसी कहानी है उसकी रचना किसने की थी? छठा सवाल है, रोज कहानी की मूल संवेदना क्या है? देखिए, वहाँ पर मूल संवेदना पूछी गई है। तो आपको पाजे, पर्दा, वापसी और रोज, इन सब की मूल संवेदना, इनके लेखक आपको याद होने चाहिए। सातवां सवाल देखते हैं। देखिए, ये रहा, चंद्रदास शर्मा गुलेरी की 3 कहानियों का नामोल्लेखन कीजिए। आंसर, कब तक पुकारूं उपन्यास के लेखक कौन है? साथ ही थोड़ी पीडीएफ सही नहीं है, लेकिन मैं बोल के बता रहा हूँ कि कब तक पुकारो, एक कौन है? कब तक पुकारो, ठीक है ना। कब तक पुकारो उपन्यास, ठीक है नहीं। आगे, मार्कंडेय की कहानियों का मुख्य विषय क्या है? और 10वां सवाल है, गबदेव यादव वर्त की 2 कहानियाँ संघर्षों के नाम यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये थे भाग अ के अपने 10 सवाल जो 2 नंबर के होने वाले हैं। अब बात करते हैं भाग ब की। ठीक है, वैसे ही भाग ब के अंतर्गत आपको पता है प्रति इकाई में से आपको 1 सवाल करना है, और इसके जो सवाल है वो बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको केवल बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, जैसे कि दूसरा इकाई 2 का ये पहला सवाल, दूसरा है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। देखिए, हाँ, ये वाला दिया गया है, ठीक है ना। हाँ, ये अपना दूसरा सवाल, आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी जीके विद आईके पर टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका अथवा वाला सवाल देखते हैं। अथवा में ये दिया हुआ है, ठीक है ना, ये इसका अथवा में दिया हुआ है पहले इकाई के। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 की, क्योंकि हिंदी साहित्य की कथा है तो सारे सवाल ऐसे ही बड़े बड़े पूछे जाएंगे। ठीक है, अथवा ये दिया हुआ है। ठीक है, आगे चलते इकाई 3। इकाई 3 में बात करते हैं, ये इकाई 3। ठीक है, वो इकाई 3 के अंतर्गत अथवा में जो सवाल दिया गया है वो है ये वाला। हाँ,
इन तीन के अलावा अब चौथे में इकाई 4 में सवाल की दिया हुआ है कि रागे राघव की कहानियों की विशेषता देखिए, ये राघव है, रागे राघव, ठीक है। फिर अथवा में दिया गया है चंद्रधर शर्मा की कहानी कला लिखनी है। किसकी? चंद्रधर शर्मा, चंद्रधर शर्मा की कहानी कला क्या है वो आपको लिखनी है। इकाई 5 मोहन राकेश की कहानियों का मूल भाव लिखना है। किसकी? मोहन राकेश की कहानियाँ, उसका मूल भाव, अथवा मार्कंडेय की कहानियों का वैशिष्ट्य लिखना है। क्या लिखना है? वैशिष्ट्य, ठीक है, यह ओके। ये हो गई अपनी इकाई 5। तो भाग ब की हमने 5 इकाई की यहाँ पर बात की है। हम बात करेंगे भाग 6 की, ठीक है, जिसके अंदर 5 सवाल हैं, ठीक है ना। तो देखो सबसे अधिक सवाल है वो गबन उपन्यास से पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो गबन उपन्यास आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे भी गबन उपन्यास है, ये भी गबन उपन्यास का सवाल है, ये भी गबन उपन्यास का सवाल है। और ये अमृतसर आ गया, ठीक है, कौन सी कहानी है? अमृतसर आ गया कहानी की मूल संविधान को स्पष्ट कीजिए। 8 नंबर सवाल है अमृतसर आ गया, इसकी मूल कहानी, मूल संवेदना वो आपको स्पष्ट करनी है। फिर पर्दा कहानी के, ठीक है, किरदार आधार पर इसकी समीक्षा करनी है, ठीक है। और 11वां सवाल, ये थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ तक दिख रहा है वो है लाल पाव की बेगम एक औपचारिक कहानी है। इस कथन के आधार पर इस कहानी की विशेषता लिखनी है, ठीक है, विशेषता को स्पष्ट करना, ठीक है। लाल पांडे या लाल बाग की जो कहानी है ऐसे कुछ दिख रहा है, बेगम है, तो आपकी किताब का जो बेगम वाला पार्ट है, ठीक है ना, लाल बाग या लाल पांडे कोई कहानी की बेगम है, उसको आप देख सकते हैं बुक से, और उसकी कहानी की विशेषता वो आपको याद करके जानी है। तो ये था अपना हिंदी साहित्य का भाग पेपर 2 जो 20 मई को होने वाला है, ठीक है। तो ये हमने बात की आज हिंदी साहित्य के पेपर 2 की, ठीक है ना। अभी हमने हिंदी साहित्य पेपर 1 हमें मिला नहीं है, यदि उसके आंसर महत्वपूर्ण सवाल यदि उसके पेपर हमें मिलता है तो हम आपके सामने वीडियो जरूर बनाएंगे, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।